जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। और आज हम लोग परसेंटेज की थर्ड क्लास को देखेंगे और इस क्लास के अंदर हम लोग एक नए टाइप के सवाल पर बात करेंगे जो कि होगा एक मतलब खतरनाक ट्रिक यार। कभी आपके सामने इस टाइप के सवाल होते हैं ना कि मान लेते हैं कि मेरा वेतन दो कोई व्यक्ति है ए और बी, ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के सवाल पहले आप सवाल देखिए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, इस तरीके का सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे। देखिए ये टैग वाले सवाल आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये सवाल है, ये 2019 का है। इसमें कहा जाता है कि चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। आप विश्वास कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। इस सवाल को 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, 5 से 6 सेकंड। लेकिन कब, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप 5-6 सेकंड के अंदर कर पाइएगा। जैसे ये वाला सवाल देखिए, कुछ उसी प्रकार से पेट्रोल वाले सवाल पूछे गए। अगर इसको देखेंगे ना तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का है। 2022 का भी एक सवाल हमने रखा है। रीता की आय सालू की आय से 15% कम है। रीता की आय सालू की आय से 15% कम है, तो सालू की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। सिर्फ एक ट्रिक होगा जिसका नाम है आपका सामने ए बी रूल। ए बी रूल। अब हम लोग आइए जानते हैं कि क्या है ए बी रूल और इसके क्या है इसका खेल। एकदम जर्मन ट्रिक, एकदम खतरनाक वाली बातें करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा एग्जांपल, ए बी रूल कैसे काम करता है समझने का प्रयास कीजिए। ए और बी, ये ए इंटू बी जो होगा ना, इसका गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब ये काम करेगा एकदम बेहतरीन तरीके से, कांस्टेंट रहने वाला है। आप इतना चीजें समझ लीजिए, गुना करने के बाद जो भी चीजें निकलेंगे वो क्या होगा मेरा भाई, कांस्टेंट होने वाला है। आप इस चीज को यहां पर ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें आपको इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे कि ए की जो आय है उसमें मान लेते हैं कि 10% वृद्धि है, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो आपसे पूछ लेगा कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। कुछ इस टाइप के सवाल। तो यहां पर एक लाइव एग्जांपल देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने दो कोई व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मानते हैं कि दोनों एक ही जगह काम करता है, किसी ऑफिस में। ए की जो आय है, ए जितना कमाता है ना वो बी से 20% अधिक कमाता है, यानी कि इससे ये 20% अधिक कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 20% अधिक। और अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए बी जो है ना वो ए से कितना परसेंट कम कमाता है, कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? अगर इसको हम बेसिक से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे उसको समझिए। इसको अगर हम बेसिक से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, बेसिक से कैसे बनाएंगे उस चीज को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बेसिक से, ए और बी है। ए बी, कहा जा रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि बी का आय तब 100 होगा और इसका 20% अधिक है तो 120 होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा कि भैया आप बताओ यार कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए एक्चुअली में कितना है, ये इसका 100 120 है, तो कितने की कमी भाई? 20 का कमी। यहां पर देख पा रहे हैं ना, 20 की कमी है तो 20 प्रतिशत निकाला, कितने परसेंट कम है। तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा हमेशा किससे तुलना किया जा रहा है? बी का तुलना ए से कर रहा है कि बी का कितना परसेंट ए से कम है। बी का कितना परसेंट ए से कम है, तो ए का कितना है? 120, तो नीचे हम रखेंगे 120। 100 से मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए दुनिया में हमेशा याद रखिएगा 100% से आपको गुना करना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब कोई दिक्कत? यहां पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए, 2 एकम 2, ये 10 बार में जाएगा, 2.20, 2 से 6 बार में, तो ऊपर क्या हो गया? 100/6। तो 100/6, 100/6 प्रतिशत। और 100/6 परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, यानी कि इसका कितना होता है? ये यही तो है, 1/6 इंटू 100%। बात तो बराबर है ना। और इसका को याद होगा, कई बार हमने कराया है। इसका वैल्यू होता है 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3% होता है कि जब हम 6 को 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा। ये था बेसिक मेथड इस सवाल को करने का। अब आ जाता है ये ए बी रूल, ये खतरनाक कमाल का है। अब इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम साफ करते हैं। देखिए आंसर क्या आया, 16.2/3%। ठीक है, इतना दूर आप चीजों को समझिए अभी। चलिए मैं बात करता हूं। अब बात करते हैं भाई, अब बेहतरीन तरीके से बातें करेंगे। ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, ये जो 20 है वो 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? अब ए बी रूल का कमाल देख लीजिए आप, कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? तो आप बोलेंगे 20% अधिक है। 20% क्या है? अधिक है।
अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। हमने कैसे जाना 1/5 हमें कैसे पता चला? आप अगर पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फिर भी मैं यहां पर बताने का कोशिश करता हूं। ये 20 है तो 20 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पर एक साइन लगेगा। कौन सा साइन? जैसे वेतन मतलब इससे 20% अधिक है ना, तो ये प्लस है। 20% अधिक है तो प्लस है, और ये प्लस है तो निकालने क्या रहे? हम कमी निकालेंगे इस कंसेप्ट पर। ठीक है, कमी बताना है कि बी की आई ए से कितना परसेंट कमी है। तो कमी जब बताएंगे तो आप यहां पर अपने मन से माइनस कीजिएगा, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस लगाना, माइनस का मतलब कमी बता रहे हैं हम। ऊपर में जो एक है ना, ये एक, तो ऊपर में आप एक रख दीजिए, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और नीचे क्या होगा? ये तो इसका आई बढ़ रहा है ना, तो 5 और 1 जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अब 1/6, 1/6 कमी हो रहा, तो 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। और आपको पता होगा कि 1/6 का कितना, 1/6 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 16.2/3%। कमेंट में बताइएगा कि चीजें आपको याद है, ये टेबल याद है कि नहीं है। 16.2/3%। तो आपने देखा कि कितना चुटकियों में यहां पर बन रहा है ये सवाल, और यहां पर बेसिक भी आपको बताया कि कैसे करना है। तो उम्मीद करें ये फंडामेंटल आप समझ गए हैं। अब सवालों पर आ जाते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। आ जाइए, सवाल देखिए भाई, सवाल क्या कहता है? देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल को देखेंगे हम लोग, ठीक करेंगे, सवाल बनाएंगे। कहता है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। बात सही है। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है? अब बेसिक मेथड से जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां से भी जा सकते हैं। ए और बी दो कोई व्यक्ति है, ए और बी हमारे सामने दो कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो ए की आई बी की आई से कितना परसेंट अधिक है? 25%। यानी कि बी का अगर 100 है तो इसका कितना होगा? 125 होगा। तो सवाल चाह रहा है कि बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है? तो यहां पर देखिए कितने कम है? 25 कम है। किससे? 125 से, यानी कि ए से। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 100, 5, 25 पंचे 125 होता, माफ कीजिएगा, 5 से ये काट देगा 20 बार में, अर्थात 20% की क्या होगी? कमी होगी। तो आपको इतना, ये बेसिक मेथड, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिंपल सा एक काम करना है, एक काम करना है। क्या काम करना है? सीधे परसेंटेज पर आप फोकस कीजिए। कहां पर फोकस कीजिएगा? परसेंटेज पर फोकस करना है आपको, बिल्कुल परसेंटेज पर, और कहीं नहीं। कितना परसेंटेज दिया गया? 25%। अब 25% का आपको पता होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? आराम से बताइए ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है कि नहीं होता? अब बोलेंगे कैसे हो रहा है यार? बिल्कुल, ये देखिए, 25% प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा। 100 बैठता है कि नहीं? अब बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ये चीज आपको बता रखा हमने शुरू वीडियो में, इसीलिए तो बेसिक चला रहे थे, ताकि आप हर चीज को सीख पाए। तो ये हो गया परसेंटेज वैल्यू। अब ये क्या हो रहा? अब यहां पर हम प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। वो बताएगा कहां? हमको पता है, परसेंटेज के बगल में क्या लिखा गया है? अधिक लिखा गया। परसेंटेज के बगल में अधिक लिखा गया, इसका मतलब यहां पर हम प्लस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे तो अब आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ऊपर में एक है तो एक रहने दीजिए, 4 में से एक जोड़ेंगे, यहां पर प्लस है यानी कि जोड़ना है, 4 और 1 5 हो जाएगा। और इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। 1/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है मेरा भाई? 20% होता है, 20%। देखिए, इंटू 100% करेंगे तो 5 से ये 20 बार में। तो इतना कट्टम कुटाई करने का जरूरत नहीं, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होने चाहिए कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20%। इसीलिए तो शुरू क्लास में हम बता रहे थे कि 1 से 20 तक आपको याद है ना, तो चीजें एकदम धड़ाधड़ बनते हैं। तो उम्मीद करें ये चीजें समझ में आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें आपको। सवाल कहता है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम होगा? या तो आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर बनाइए, ए बी रूल को लगाएंगे। जब भी आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, आप फटाक से ए बी रूल लगाएंगे कि दो कोई व्यक्ति किसी से 50% अधिक है उसका वेतन, तो उसका इससे कितना परसेंट कम होगा। डायरेक्ट हम ए बी रूल को लगाएंगे। या तो आप डायरेक्ट यहां पर देखिए, ये 50% दिया गया, तो 50% जो है ना मेरा भाई, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। 1/2 कैसे हमने जाना? हमने इस प्रकार से जाना कि 50% हटेगा तो नीचे 100 बैठता है, 50 से कम 50, 50 दूने 100, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। अब देखिए, ये 1/2 यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो यहां पर हमें बता देगा कि 50% के बाद क्या लिखा गया? अधिक लिखा गया। यहां पर देखिए अधिक, तो अधिक लिखा गया यानी कि यहां पर प्लस है,
बात क्लियर है। तो अब देखिए, अब इधर क्या आएगा, इधर माइनस में आएगा, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू तो सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जुटेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब बगल देश वाला जापान का बच्चा भी बता देगा यार कि 1/3% में कितना वैल्यू होता है, प्रतिशत में कितना होता है, 33.33% होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता, होता है। कैसे, 1/3 को यहां पर देखिए 100/3 होगा, यहां पर 100/3, 100/3 इसको भागा कीजिए, 3 से 3 बार में 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहां पर 10 आएगा, फिर 3 से 3 जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, फिर 0 आएगा तो 3 और फिर 3, यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्या रखिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज, यहां पर जैसे परसेंटेज था तो परसेंटेज हम लगाएंगे। उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं, यहां पर कुछ था नहीं, सवाल को वहीं पर बना सकते थे आप। ठीक है, अगले सवाल बात कीजिए। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, अब क्या है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर बेसिक मेथड जाना चाहे तो इस दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों देखते हैं। देखिए, ए और बी कह रहा कि ए की आय बी की आय से कितना है, 20% कम है मेरा भाई, 20% कम है, तो इसका अगर 100 है तो इससे 20% घटा देंगे तो कितना होगा, 80। सवाल अब क्या चाह रहा है, अब चाह रहा है बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, किससे, ए से, किससे, ए से, तो जिससे बोला जाएगा उसको नीचे रख दीजिए, जिससे बोला जाएगा उससे नीचे, किससे, ए से, तो ए को नीचे रख दिए, कितना देखिए अब कितना बढ़ रहा है, 20, तो 20 ऊपर में। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 100/4, 100/4 मतलब कितना हो गया भाई, इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 100/4 का परसेंट वैल्यू कितना होगा, यानी कि 25% होता है, 25%। इसको काट देंगे तो 25 से ना आएगा, 25%। ये देखिए, ये तो हमने बेसिक मेथड किया, लेकिन ये करना नहीं था आपको, बिल्कुल आपको करना क्या है, आपको करना ये है भाई कि हम सीधे बात करेंगे परसेंटेज पर, सीधे फोकस कीजिए परसेंटेज। परसेंटेज कितना है, 20%। अब 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होता है। कैसे जाना, 20 है तो 20% को हटाएंगे तो नीचे 100 बैठेगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5, 1/5 आ गया। ये क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा, तो अब यहां पर माइनस, यहां पर माइनस का मतलब यही कि 5 1 से घटेगा, और यहां पर प्लस मतलब यहां पर 5 1 से जुट रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या, अगला क्या निकलेगा, यहां माइनस है तो अगला प्लस निकलेगा। अब प्लस ऊपर वाला वैल्यू तो सेम रख दीजिए, नीचे क्या होगा, 5 में से घटेगा तो 4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते, 1/4 इंटू 100% करना है यहां पर, तो बता दीजिए डायरेक्ट यहां पर 25, तो ये लिखना नहीं है, 1/4 हमें पता है कि 25% के बराबर होता है। आई होप सारी चीज आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल, तो अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल कहता है कि यदि ए से बी के अंक 33.33% कम है, ए की आय बी की आय से 33% कम है, तो कम किसका है, ए की आय है, तो ए के अंक बी के अंक से कितने परसेंट ज्यादा है, ये सवाल है। तो आप इतना झमेला में नहीं भी पड़िएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट वहां पर देखिए कि 33.33%, इस ये जो परसेंट है ना, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। 33.33 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो इसका परसेंट वैल्यू होता है 1/3, 1/3। अब कहा जा रहा है कि कमी हो रहा है, क्या कहा जा रहा है यहां पर देखिए 33.3 कमी, तो कमी करेंगे तो यहां पर माइनस लगेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 रखिए, नीचे क्या होगा, 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 2, और 1/2 का मतलब परसेंटेज वैल्यू 50% के बराबर होता है। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। 1/2 का यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 100% करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये इससे कटेगा तो 50%। देखिए चीजें हो गया, आपको डायरेक्ट याद रखना है ये सब वैल्यू। तो देखिए सवाल कहता है क्या कि अंकिता की आयु 20 वर्ष है, अंकिता की आयु 20 वर्ष है, यदि पूनम की आय अंकिता की आय से 25% अधिक है, तो अंकिता की आय पूनम की आय से कितने प्रतिशत कम होंगे। तो अगर इसके देखिए 20% जो दिया गया, देखिए प्रतिशत में कभी भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू का पता होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें 20 वर्ष जो इसका आयु दिया गया ना अंकिता का, ये सिर्फ आपको लपेटने के लिए दिया गया है, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका विदाउट काम में आप निकाल देंगे, ठीक है। कह रहा है यदि पूनम की आयु अंकिता की आयु से 20% अधिक है, मतलब पूनम है और ये अंकिता है, तो पूनम की आयु अंकिता की आयु से 25% अधिक है, तो इधर जाएगा 25% अधिक है, तो वही कंसेप्ट लगा दीजिए ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, अधिक बोला है तो प्लस जाएगा, यानी कि अब आगे पूछेगा कि अंकिता की आयु पूनम की आयु से कितने परसेंट कम है, तो सीधा करेंगे क्या, एक ऊपर 1 है तो 1 रहने दीजिए, नीचे बटा है तो बटा रहेगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे, नहीं तो भाई इधर से भी कर सकते थे आप, कैसे, इससे इसके 20% अधिक है तो ये 100 होगा, तो ये 125 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बात है। इससे कितने की कमी, 25, किसका,
अंकिता की आयु किससे कमी है, किससे मतलब 25% कितना कमी होगा, तो पूनम से, तो पूनम को रख दीजिए नीचे। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से ये 20 बार में, यानी कि 20% सही उत्तर। ठीक है, आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। इस सवाल को देखिए, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज होगी। कुछ भी नहीं करना, उसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, ये इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। कैसे जाना हमने, तो देखिए 1/16.2/3% है, बोलेंगे सही बात है। 16 थी 48 है, 2 50, 50/3 प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठाना है बस। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 है तो 1, नीचे 3 दूनी 6, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। और आपको हमने पहला वीडियो में ये सब याद करा के दिए हैं कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। आपका क्या कह रहा है, धीमा, धीमा मतलब स्लो चल रहा है, यानी कि माइनस में चल रहा है, तो कहता है कि राजधानी से कितने प्रतिशत तेज होंगे, तेज होंगे यानी कि अधिक निकालना है, तो इधर प्लस निकलेगा। एक ऊपर में है तो एक रहने दीजिए, यहां पर घटेगा, 6 में से 1 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। बी नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। यहां पर ये सवाल, इस सवाल को आप बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं, हम तो बी कह देंगे, मतलब बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 15% कम है, तो 15% का वैल्यू कितना होता है, 15% का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, तो 15 है तो 15% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 5 दिया 15, 5 से जाएगा ये 20 बार में, अर्थात 3/20। अब ये बताएगा कि ये प्लस में होगा कि माइनस में, कौन बताएगा, उसका बगल वाला बताएगा। कम ही बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर माइनस लगाइए, तो हमें निकालना क्या है, प्लस निकालना है। तो आप पहले इस चीज को तो समझ लीजिए कि प्लस निकालेंगे तो ऊपर जो है रहने दीजिए। अब 20 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 17। अब कितना बचेगा, 17। तो इतना को परसेंटेज में अगर बदलना चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ तो कोई उपाय हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए 3/17 और इंटू 100%, तो ऊपर गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा, ऊपर में 300 और इधर 17 से भागा कीजिए तो 17 एकम 17 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 में 1 और यहाँ पर 0। देखिए 17 7 119 हो जाएगा, 17 7 119, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में 1, 10 में 9 गया तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1। इसको सजाने का तरीका क्या होता है, जो भागफल होता है उसको पकड़ के ऊपर रखना है, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 17.11/17 आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी नंबर। इस सवाल को आप 2 सेकंड में कर सकते थे अगर कैसे, देखिए जब भी कभी हम परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी संख्या इस प्रकार दिया जाएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। यहाँ पर जैसे हमने गुना किया, 3 गुना 100 बराबर कितना, यानी कि ऊपर वाला संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 0 होगा हमेशा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो यहां पर यूनिट डिजिट गुना कीजिए, देखिए 7 से अगर 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35 और 1 इसका जोड़ना 36, 36 का यूनिट डिजिट 6 है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं 7 चौके 28 और 1 29, 29 का हो जाएगा 9, ये नहीं आंसर होगा। 6 7 42 और 1 43, 43 का 3 यूनिट डिजिट, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 7 49 और 1 50, 50 का ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमने नहीं सेट करा, ये जो मतलब प्रीवियस ईयर सवाल में ही इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया, तो आप यहां पर अप्रोच लगा सकते हैं। कभी कभार 2 दे दे तो अलग बात है, लेकिन देखिए यहां पर भी एक ही दिया गया, और आपको यहां पर देखिए 3 × 100% से गुना करेंगे तो अंतिम 0 ही आएगा। इस अप्रोच को भी आपको पकड़ लेना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे हैं, इतना पढ़ने का ना जरूरत भी नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट मारते के साथ 49 से 50 बी नंबर सही हो गया। चलिए भागिए एकदम फटाक से, अगला सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल को आप बनाइएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। यहां पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना लंबा चौड़ा लिखा गया, कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया। कहता क्या है, देखिए कहता है कि आसाराम की अनियमित काम करने की आदत के कारण उसका वेतन में 20% कमी हो गई। देखिए इस टाइप से हमेशा आपको सवाल पूछेगा कि किसी व्यक्ति का आदत खराब होने के कारण उसका वेतन में 20% कमी हो गया, फिर उसका मन हुआ, वो अच्छा काम किया तो उसका मालिक ने फिर उसका वेतन को मूल वेतन से बढ़ा दिया, तो अब उससे पूछ लेगा कि वहां से वहां तक बढ़ाने में कितना परसेंटेज लगा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। इस टाइप से पूछ लेगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं कि आसाराम अनियमित काम करने के कारण उसका वेतन में 20% की कमी, तो पहले 20% की कमी, 20% की क्या किया, उसका वेतन में कमी कर दिया। तो पहले कितना वेतन था भाई, ओल्ड वेतन अगर आपका 100 था तो इसमें 20% की कमी, तो न्यू कितना हो गया, 80 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब कहता है कि लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया। कुछ महीना के बाद यहां से इसका ये मूल वेतन था, बढ़ाकर बराबर कर दिया, बढ़ाकर बराबर कर दिया, तो कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 20 बढ़ाया।
बराबर कर दिया तो उसके वेतन प्रतिशत वृद्धि, तो उसका वेतन में प्रतिशत वृद्धि। देखिए ओल्ड वेतन अगर 100 है तो उसमें 20% घटा दिया, यानी कि न्यू वेतन 80 हुआ तो 80 हुआ। तो आगे फिर पूछा जा रहा है कि उसका कुछ दिनों के बाद इसका जितना भी वेतन था ना इसको बढ़ा करके इसने के बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। तो सवाल चाह रहा कि कितने परसेंट वृद्धि हुआ, तो यहाँ कितने का बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो कहाँ से बढ़ाया, तो यहाँ से बढ़ाया, जिससे बढ़ाया उसको नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के 100% से आपको हमेशा गुना करना है। 2 जीरो से 1 जीरो, 2 चकम 8, 4 से ये चल जाएगा 25 बार में, यानी कि 25%। 25%। यहाँ पर इतना आप रामायण महाभारत नहीं भी रचते तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट 25, यहाँ पर डायरेक्ट 20% की कमी कह रहा सवाल, डायरेक्ट हम यहाँ पर फोकस करते क्या कह रहा है, 20% की कमी। फ्रैक्शन वैल्यू 20% का होता है 1/5, कमी बोला है या माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस में निकलेगा तो 1 और 5 में से घटेगा 4, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25 होता है। बस हो गया आंसर। अब बताइए इतने बड़े सवाल को यहाँ पर ये अप्रोच लग रहा है, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल का आंसर आप बता सकते हैं क्या, हम तो एकदम ऑप्शन देख के बता देंगे कि इसका आंसर सिर्फ सेकंडों में कि इसका आंसर बी होगा। अभी तक हमने सवाल को नहीं पढ़ा, अभी तक पढ़ा ही नहीं था, हमने सिर्फ मेरा नजर गया ऑप्शन पर, हमने बताया कि बी हुआ। लेकिन कैसे हुआ, हमने वो तरीका देखा कि यार यहाँ पर जितने भी सवाल है ना सब में देखिए 33%, कहीं 34%, कहीं ये 4 4 16 17, लेकिन यहाँ पर 3 3 9 10 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, अर्थात ये आंसर हो सकता है। होगा क्या, वही होगा। चलिए चेक करके निकाल देते हैं। 25% दिया गया है, 25% का वैल्यू मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 क्या हो रहा है, वहां पर कटौती हो रहा है, तो कटौती का मतलब माइनस। अब ये निकलेगा प्लस में, तो प्लस ऊपर में 1 है तो 1, अब 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 33.1/3% होता है। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया। ये चीजें शायद आप भी सोच पाए होंगे जब पहली बार सवाल को देखे होंगे आपने 2022 का। ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइएगा जरूर। ये 100% को कैसे बदल रहे हैं हम मुहिम बदल रहे हैं कैसे। यहां पर 100/3 होगा तो 3 से इसको भागा कर दीजिए मुंह में, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9। अब तो वहां जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, तो फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। ये होता था ये तरीका पॉइंट में। अब पॉइंट में ना करना चाहे तो आप क्या, कभी भी पॉइंट में देगा, नहीं तो 3 तिया 9 इस प्रकार से 1 हो गया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 1। अब पॉइंट में नहीं दिया गया तो ये जो दिया जाता है ना इसको पकड़ के ऊपर, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, आइए प्रतिशत लगा दीजिए। ये हो गया आपका सही उत्तर। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये सवाल, इस सवाल को बहुत आसान तरीके से कर देंगे। कहता है कि चीनी की कीमत 10%, हम डायरेक्ट यहां पर परसेंटेज पर फोकस करेंगे। 10% की कमी हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, तो 10% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। और कमी हो रहा था बगल में माइनस, अब जाना कहाँ है, पॉजिटिव में जाना है, तो 1 और 10 में से 1 घट जाएगा तो 9। इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 9। इसका जो 1/9 होता है ना, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है आपको पता है, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 11.1/9%। तो क्या ये आंसर दिया गया है भाई, कहीं पे नहीं दिया गया। आंसर फ्रैक्शन में दिया गया तो सीधे ऊपर में हो जाएगा 100/9 हो जाएगा, तो 100/9 यानी कि सी नंबर आंसर। तो दिमाग फटाफट लगाना है आपको चीजों को, ठीक है। अगले तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसा रहा, और कल हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप को सीखेंगे, और कल और भी बेहतरीन सीखेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सवाल थे ना जिसको मैंने पूरा क्लियरिटी आपको नहीं दिया, ये सब सवाल तो शॉर्ट में बताए। कल ऐसे भी सवाल आएंगे जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको कि कैसे चीजें होते हैं। तो उम्मीद करें आज की क्लास आपको मतलब क्लास आप समझ पाए होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।